हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए भूषण ग्रंथावली के जो 5 पद हमारे रह गए थे, उन 5 पदों की जो व्याख्याएं हैं वो लेके आई हूँ। तो देखिए, 1 से लेके 20 पद मैं करवा चुकी थी, 5 पद रह गए थे, उन्हीं 5 पदों के हम करेंगे। तो 21 से हमारा पद यहाँ पे आज स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहो केतकी कदली करौंदा कुंद अरु करवीर है। कहू दाख दाड़िम सेब कटहल तूत अरु जंभीर है। कितहु कदम्ब कदम्ब कहूँ हिताल ताल तमाल है। पीयूष ते मीठे फले कितहु रसाल रसाल है। तो यहाँ पे जो पंक्ति चल रही थी वो जो रायगढ़ है, जो राजवंश वर्णन है, यानी रायगढ़ जहाँ पे शिवाजी का स्थान है, इन पंक्तियों में जैसे कि आपने पढ़ा था कि उसके महल के, बाग बगीचे के, हर चीज़ की प्रशंसा जो है की जा रही है। तो यहाँ पे भूषण जी के द्वारा, अब जो है कविवर भूषण के द्वारा, जो बाग बगीचे हैं उसमें लगे हुए फल हैं, पेड़ हैं, उन पे चर्चा की जा रही है इन पंक्तियों में। तो चलिए बता देती हूँ। कहूँ केतकी कदली करौंदा, कि कहीं पर केतली, कदली यानी केला, करौंदा कुंद, कनेर यानी करवीर यानी कि कनेर, दाख, दाख का मतलब होता है अंगूर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में जो है वर्ड शब्दार्थ भी पूछे जा रहे हैं। दाख यानी कि अंगूर, दाड़िम यानी कि अनार, सेब, कटहल, तूत यानी कि शहतूत, और जंभीरी यानी अरु जंभीर। तो ये जंभीरी जो है ना वो नींबू होता है। तो नींबू के फिर कितहु कदम्ब कदम, कि कहीं कहीं पर कदम्ब के झुंड मिलते हैं। कहूँ हिताल, और कहीं पर हिताल, और ताल से तात्पर्य यहाँ ताड़ के जो पेड़ होते हैं वो है, और कहीं पर तमाल के पेड़ लगे हुए हैं। पीयूष ते मीठे फले कितहु रसाल रसाल है, कि कहीं अमृत से भी मीठे, पीयूष यानी कि अमृत, तो अमृत से भी मीठे फलों वाले रसीले आम के पेड़ जो है फले हुए हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि जो उस बाग में जितने भी फल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, इन पंक्तियों में उसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अगली पंक्ति हम लेते हैं, जो कि छप्पई छंद में दिया गया है। तो यहाँ अगली पंक्ति है, छप्पई नहीं है, ये छप्पई छंद वाली नीचे है। पुनांग कहू कहू नाग केसरी, कतहु बकुल आलोक है अशोक है। कहूँ ललित अगर गुलाब पाटल पटल बेला थोक है। कितकु नेवारी माधवी सिंगार हार कहूँ लसे। जह भांति भातिन रंग रंग विहंग आनंद सो रसे। तो यहाँ इन पंक्तियों में भी उसी बाग बगीचे में जो फूल है, फल है, तो हमने फूल फलों की बात कर ली। तो अब जो बात होगी वो होगी वहाँ के फूलों की। तो इन पंक्तियों में रायगढ़ का जो बगीचा है उसमें किस प्रकार के फूल है, इस पंक्ति में उनका वर्णन है। पुनांग कहूँगी, कहीं पर पुनांग, कहीं पर नाग केसर, कहीं पर मौलश्री और अशोक के वृक्ष जो है वो कैसे हैं, फूलों से बकुल अशोक है, यानी कि फूलों से लदे हुए पेड़ है। कहूँ ललित अगर गुलाब, कि कहीं जो है ललित अगरू, कहीं पर गुलाब के, कहीं पाटल, तो पाटल भी गुलाब का ही एक प्रकार होता है, गुलाब का ही के ही तरह का दिखता है। तो कहीं पर गुलाब के फूलों का झुंड दिखाई देता है, तो कहीं पर पटल बेला थोक है। थोक यानी कि ढेर के ढेर बेला जो है
वहाँ खिले हुए हैं। कितहु निवाड़ी की कहीं पर निवाड़ी, कहीं पर माधवी, कहीं पर हर सिंगार शोभायान है। तो हर तरीके का वहाँ पे फूल और फूलों से लदा हुआ बगीचा है। जहाँ भांति भांतिन कि इन पेड़ों पर तरह तरह के विहंग यानी पक्षी, तो इतना भरा हुआ जो बाग बगीचा है वहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी आनंद के साथ जो है बोलते और कलोल करते जो है दिखाई देते हैं। तो अब बस इनका नाम ध्यान में रखिए, बाकी तो सिंपल यही है कि इन पंक्तियों में जो वहाँ का, देखिए पिछली पंक्ति में, पंक्ति 21 में वहाँ के फल पेड़ आदि का वर्णन था और इसमें फूलों का वर्णन है। अगली पंक्ति जो है वो है छप्पई छंद में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। लसत विहंगम बहु लवनित बहु भांति बाग मह कोकिल कीर कपोत केली कलकल करंत तह मंजुल महरी मयूर चटुल चातक चकोर गन पियत मधुर मकरंत करत झंकार भृंग घन। तो यहाँ पे आप इन पंक्तियों को देख के ये तो समझ गए होंगे कि इन पंक्तियों में जो है जो वहाँ के पक्षी वगैरह हैं उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पे अभी लास्ट थोड़ा सा रह गया था कि भूषण सुभाष फल फूल जुत छहूँ ऋतु बसत बसंत जहाँ इमी राज दुग्ग राजत रुचिर सुखदायक शिवराज कह। तो यहाँ कहते हैं, तो यहाँ अभी आपने वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में सुना, फूलों के बारे में सुना। अब जो ये पंक्ति है इसमें वहाँ उन बाग बगीचों में जो पक्षी घूमते हैं उनका वर्णन इस पंक्ति में किया गया है, इस पद में किया गया है। लसत विहंगम बहु लवनित बहु भांति बाग महम, कि उस सुंदर बाग में बहुत से भांति भांति के पक्षी भी लसते हैं यानी घूमते हैं, विचरित करते हैं। कोकिल यानी कोयल, कीर कपोत तोता कबूतर, केली यानी कलरव करते हुए कलोल करते हैं यानी तरह तरह के जो है वो करतब कलोल करते रहते हैं, आवाज़ें निकालते रहते हैं। मंजुल महरी, तो मंजुल महरी, महरी एक पक्षी होती है। तो सुंदर महरी, मंजुल यानी सुंदर महरी, मोर, चटुल यानी कि चतुर कह सकते हैं, चतुर चंचल, चातक जो पक्षी होता है वो, और चकोर पक्षी के जो झुंड होते हैं। पिए तो मधुर मकरंद, वो मधुर मकरंद यानी फूलों के रस को पीते हैं। करत झंकार भृंग घन, अब भृंग क्या होता है, भौरों का झुंड जो है वो क्या करते हैं, झंकार यानी कि गुंजार, अपना शोर जो है वहाँ पे वो मचाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का चीज़ जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। भूषण सुभाष फल फूल जुत चहूँ ऋतु बसंत बसंत बसत बसंत जहाँ। तो भूषण कवि कहते हैं कि सुगंध फल फूल सहित उस स्थान में, यही नहीं कि उस बाग में, उस जगह पे केवल फल और फूल है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे 6 ऋतुएं, जो 6 ऋतु हैं सभी वहाँ पे पहुँच गई हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ पे बसंत जो है वो बना हुआ है। अब 6 ऋतुएं तो आप सभी को पता है, बसंत, गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर होती हैं, और इन सभी के का मिलन जो है यहाँ इस स्थान पे होता है और ऐसा लगता है जैसे जो बसंत है वो हमेशा बना हुआ है। इमी राज दुग्ग राजत रुचिर सुखदायक शिवराज कहन, ये शिवराज के लिए सुखदायक सुंदर जो ये राज दुग्ग यानी दुर्ग है, यानी जो ये रायगढ़ है
वो कुछ इस तरीके का शोभायमान है, वहाँ की शोभा जो है कुछ इस प्रकार की है। अब अगला जो है वो है दोहा छंद में। तो चलिए इन पंक्ति का देखते हैं। तह नृप राजधानी करी जिति सकल तुर्कान, शिव सरजा रुचिदान में किन्हों सुजस जहान। तो यहाँ कहते हैं कि राजा शिवाजी तह नृप शिव सरजा कि राजा जो शिवाजी हैं, सरजा शिवाजी ने सब तुर्कों को जो है जीती सकल तुर्कान की उन्होंने जो है सब तुर्कों को जीत कर अपनी राजधानी जो है वो बनाई है। यानी उनकी जो राजधानी केवल एक ही नहीं है, बल्कि उन्होंने जितने भी तुर्की थे सभी को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। नृप राजधानी करी, उन राजाओं की जो राजधानी थी वो अपनी राजधानी में उन्होंने मिला ली। उनकी रुचि दान देने में होने के कारण उनका किन्हों सुजस जहान, लेकिन उनकी रुचि कैसे सर्जा रुचि दान में, मतलब उनके पास इतना, हम कह सकते हैं इस भक्ति में यही अर्थ है कि तह नृप राजधानी करी, कि जिस राजा ने राजधानी इतनी करी है सभी तुर्कों को जीत कर, सभी तुर्कियों को जीत कर जिस राजा ने अपनी राजधानी इतनी बड़ी कर दी है, अपनी राजधानी कुछ इस प्रकार बनाई है, लेकिन उस राजा की रुचि किस में है, दान में होने के कारण उसका संसार में जो है यश फैल गया। तो केवल यही नहीं है कि वो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने जो है इतनी बड़ी अपनी राजधानी कर ली, सब तुर्कियों को जीत लिया, बल्कि उनका यश इस कारण से दुनिया में फैल गया कि उनकी रुचि दान देने में थी। चलिए अब अंतिम पंक्ति जो है वो कवि वंश वर्णन से ली गई है, यानी कि इन पंक्तियों में कवि का जो है, अब अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या था, रायगढ़ के बारे में। अब कवि के जो वंश है, यानी शिवाजी को जो वंश है उसका वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। तो है पहली पंक्ति देखते हैं। देसन देसन ते गुनी आवत जावन ताही, तिनमें आई एक कवि भूषण कहियुत ताही। तो यहाँ पे कहते हैं कि देश देश से गुणी लोग, देसन देसन ते गुणी, कि देश देश के जो गुणी लोग हैं, आवत जाचन ताही, कि शिवाजी से याचना करने के लिए आते हैं, यानी कि शिवाजी से कुछ मांगने के लिए आते हैं। तीन में आयो एक कवि, और उन्हीं में से एक कवि भी आया है, भूषण कहियुत जाही, जिसको भूषण कहते हैं, यानी जिसका नाम जो है वो भूषण है। तो यहाँ तक जो है इसी का वर्णन है, और इसके नीचे की पंक्ति जो है आपको कवि के वंश का जो वर्णन है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भूषण कवि ने, देखिए ये अंतिम पंक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भूषण कवि ने स्वयं का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि लोग जो है अलग अलग देशों से शिवाजी के पास आते हैं अपनी याचना लेके, अपनी प्रार्थना लेके, और उसी में से उनके पास एक कवि भी आया है, और वो कवि मैं हूँ, जिसको सब भूषण कहते हैं, यानी जिसका नाम सब भूषण कहते हैं। तो ये थी वो 25 पद जो कि शिवराज भूषण के थे, और आप सभी को मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ने थे। अब आगे की वीडियोस में मैं इस पे प्रश्नोत्तर भी लेके आऊँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।